अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरे ज़हन में हमेशा आता है कि अगर एक इंसान है जो कि सिर्फ इतना कमाता है कि वो अपना गुज़र बसर करता है, ठीक है, तो उसे ख़ुद को अपनी हालात को बेहतर करने के लिए या अपने आप को मज़ीद अमीर करने के लिए या ख़ुद को वेल्दी मज़ीद करने के लिए क्या करना चाहिए? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? क्योंकि देखें, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में ज़रूर डर होता है कि पैसे डूब जाएंगे, लेकिन अगर उसको छक्का लग जाए, वो ऐसा छक्का लगता है कि फिर एटलीस्ट आपको कुछ मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये महीने के कमाते हैं, उसमें से 5,000 रुपये आप बचाते हैं, ठीक है, और 5,000 रुपये में अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो गोल्ड बचता है, ठीक है। इसके अलावा तकरीबन जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़ी सी हाई अमाउंट मांगती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग या जो एक गरीब आदमी होता है, ठीक है, वो क्या गलती करता है कि वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से पैसे फंसाता है। अगर 30,000 रुपये कमा रहा है तो वो हो सकता है 5,000 रुपये की ऐसी किसी वेबसाइट में डाल दे कि यहाँ से कुछ मिल जाए, ठीक है। हो सकता है वो किसी बंदे को दे दे कि भाई मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, हो सकता है कि वो भाई फॉरेक्स में लगा दे। ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा हाई रिस्क हैं कि आपकी सोच होगी, ये आपके पैसे 5 मिनट में ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है। अब लेकिन फिर भी जो इतना मुश्किल से पैसे कमाते हैं, थोड़े बहुत बचाते हैं, वो फिर भी ऐसी चीज़ों में पैसे क्यों फंसा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ समझ में आती है ना, वो ये होती है कि एटलीस्ट उनको एक उम्मीद होती है कि अगर मेरा छक्का लग गया तो मेरी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। और 99.99% ऑफ द टाइम ना होता क्या है कि उसके पैसे डूब ही जाते हैं। लेकिन इस मौके पे जो उसे करना चाहिए वो ये कि उसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ठीक है। अब गोल्ड 5,000 का आएगा नहीं, ठीक है। ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेफ़ और स्लो स्लो जिसमें डूबने के चांसेस कम हो, वो तमाम चीज़ें महंगी हैं। तो अब ऐसे मौके में क्या किया जाए, क्या हल निकाला जा सकता है? तो मैं बैठा हुआ देख रहा था, अब क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और एवरी अदर थिंग में कहीं ना कहीं पे उंगलियां डाल के हाथ वाथ गंदे किए हैं और लॉसेस भी खाए हैं, प्रॉफिट्स भी लिए हैं। तो मैं ये चीज़ें एनालाइज कर रहा था तो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं कि अगर वो महीने के 30,000 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें से वो 5,000 भी अगर बचाते हैं तो 5,000 वो कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ना एक इमरजेंसी फ़ंड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हों, आपको लोगों से मांग लेना पड़े। तो अगर आप एज्यूम करते हैं कि आप 30,000 रुपये सैलरी है और 25,000 रुपये में आपका गुजारा बसर हो जाता है, 5,000 बचा लेते हो, तो आपको इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्डअप करना है जिसमें इमरजेंसी में की सूरत में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आपने यूज़ करने हैं। और दूसरा, आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? तो मैं देख रहा था, तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन मुझे मेरे जहन में आ रहा था वो यही था कि आप स्टॉक मार्केट में आए, ठीक है। स्टॉक मार्केट का अकाउंट 5,000 से खुल जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। और उसमें हर शेयर में पैसे नहीं फंसाने आपने, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की फ्लक्चुएशंस बहुत बुरी होती हैं, ठीक है। अब आपने पैसे डालने हैं ऐसे शेयर्स में जो कि रीट बेस्ड हैं, ठीक है। अब रीट क्या होता है कि यूँ समझें कि अगर मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ और एक शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहता हूँ तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मेरी तरह के 1 लाख लोगों ने मिल के पैसे एक जगह जमा किए और एक बंदे को दिए कि भाई आप शॉपिंग प्लाजा बनाओ, जो इससे प्रॉफिट आता रहेगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें बैंक में देते रहना, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है ये रीट कहलाता है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट के ऊपर पाकिस्तान में 2-3 बड़े रीट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है TCR, डॉलमन सिटी राइट, ठीक है, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के रोड से थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको डॉलमन सिटी रेट मिलता है, ठीक है। DCR के नाम से अकाउंट। तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड भी आपने बिल्डअप करना है जो कि थोड़ा बहुत आपको कमा के भी देता रहे, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में अगर आपको पैसे निकालने पड़े तो किसी से मांग लेना पड़े, तो दोनों चीज़ें ये चीज़ें जस्टिफाई कर देती है। आप हर महीने के 5,000 बचाएं, स्टॉक मार्केट में DCR के रेट लेके रखते रहें। तो इसमें होगा क्या कि जो मंथ के एंड मतलब ईयर के एंड में या 2-3 बार जो प्रॉफिट्स आते हैं रेंट के, वो भी आपको बैंक अकाउंट में मिल जाया करेंगे। दूसरा क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है ऐसी कि आपको अचानक से 2 या 3 दिन में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आपने फ़ौरन ही अपना स्टॉक बेच के तो 3 या 4 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका एक इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्डअप होता रहेगा और दूसरा आपकी एक बेसिक इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी। अब जो दूसरी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही होता है कि वो स्टॉक बाइनेंस में डाल देते हैं कि यार 1-1 2-2 डॉलर दिन का कमाते रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता भाई। 1-1 2-2 डॉलर दिन का कमाना ना बहुत बड़े ट्रेडर्स की बात होती है। 99.98% ऑफ द चांस यही है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोग फिर भी क्यों फंसाते हैं कि रिटर्न्स अच्छे हैं, कि क्या पता ज़िंदगी में छक्का लग जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था कि आप लोगों को समझ में आए
तो अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि वो अपना इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्डअप करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आई थिंक कि सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके पास यही है, ठीक है। और अगर आपके ज़हन में कोई अच्छा ऑप्शन आता है तो आप भी बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक मार्केट अब करनी कैसे, क्या मामलात होते हैं, देखिए क्योंकि मैंने भी हर चीज़ बेसिक से सीखी, मेरा प्रोफेशन फाइनेंस नहीं है, मैं चीज़ें जो सीख रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें मैंने जब इन्वेस्टमेंट्स की, जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने एक गाइड बना के छोटी सी जो है ना एक प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड पे, वो आप जाके देख सकते हैं, वो यहाँ पे कहीं पे शो हो रही होगी। उससे एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किस तरीके से स्लोली स्लोली ओवर द टाइम अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है। तो आई होप कि आपको वो सीरीज़ पूरी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।